और अभी ये अंगूठी मेरे लिए ना? अरे नहीं, इस पे तो लिखा है जीवन साथी साथ योग। ये मेरे लिए। तो मेरी वो विवाह योग अंगूठी कहाँ है? हाँ, वो इसमें नहीं है पोपटलाल। क्या कि मैंने इसका ऑर्डर दिया ना, तब तक वो अंगूठी का स्टॉक आया नहीं था। देखो ना, अंगूठी में भी इसके लिए विवाह योग नहीं है। लोग विवाह करते वक्त अंगूठी पहनते हैं, इसको अंगूठी पहन के विवाह करना। ये है समस्या निवारण योग अंगूठी। मतलब इससे क्या है कि जो भी जर्नल छोटी मोटी समस्या है ना, वो सब दूर होती है। वाह, ये पोपटलाल तुम्हारे लिए। अरे भाई, मेरी समस्या जनरल नहीं है, स्पेशल है। अरे भाई पता है, लेकिन क्या उस समस्या के अलावा तुम्हारे जीवन में और कोई समस्या है ही नहीं? नहीं। अरे क्या नहीं? अभी ये विवाह योग अंगूठी का स्टॉक नहीं है, वो भी तुम्हारे लिए एक समस्या ही है ना। क्या पता ये अंगूठी पहनने से वो अंगूठी का स्टॉक आ जाए। हाँ, लाओ लाओ। तो थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, सभी को अंगूठियां मिल गई ना? शाबाश। अभी देखना, ये अंगूठियां पहनते ही आप सबकी समस्या दूर होने लगेगी और आपको फायदा ही फायदा होगा। जेठा भाई, मुहूर्त बीत जाए उससे पहले सब लोग अंगूठी पहन लेते हैं। जरूर। ये एक मिनट, एक जरूरी सूचना बतानी रह गई है। देखिए, ये अंगूठी पहनने के बाद आप सबको सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक सोचना है। आपको यही सोचना है कि अब से मेरा भला ही होगा, भला के अलावा कुछ नहीं होगा। जीवन में हमेशा ही सकारात्मक सोचना चाहिए जेठालाल। पॉजिटिव एटीट्यूड। बिल्कुल, सकारात्मक सोचने से देखना, इस अंगूठे का चमत्कार आपको जल्दी देखने को मिलेगा। एक मिनट। लेकिन जेठालाल, कौन सी उंगलियों में कौन सी अंगूठी पहननी है वो तो बताया नहीं। ऐसा कोई रूल नहीं है, कोई भी अंगूठी आप कोई भी उंगली में पहन सकते हैं। अच्छा। सोपं आहे सगळं। रेडी सब? तो एक साथ अंगूठी पहनेंगे। अंगूठी पहनो। चलो, सबने अंगूठियां पहन ली है, तो अभी आंख बंद करके अपनी अपनी जो भी समस्या आपको दूर करनी है उसके बारे में सोचना है और फिर उसके बाद अंगूठी को चूमना है। ओके। ठीक है? रेडी? स्टार्ट कीजिए। हे चमत्कारी अंगूठी, अब मैंने तुम्हें धारण कर लिया है, तो अब मेरी जिंदगी में कोई समस्या ना आए, ऐसा करना। अरे नहीं, ये तो नकारात्मक हो गया। नकारात्मक सोचना है। हाँ, हे चमत्कारी अंगूठी, अब मैंने तुम्हें धारण कर लिया है, तो अब मुझे पूरा यकीन है कि अब मेरी जिंदगी में कोई समस्या आएगी ही नहीं। अरे सुंदर, अरे ये तो मैंने जैसा सपने में देखा था हूबहू वैसा ही हो रहा है। गाड़ी भी सेम है, सुंदर के कपड़े भी सेम है। बस 11 लाख सेम ना हो तो अच्छा है। 11 लाख की जगह 21 लाख मिल जाए तो मजा आ जाए। पाए लागू बाबूजी। साहब, अंगूठी का चमत्कार शुरू हो गया है। कैसे? अभी देखना, सुंदर मेरी माफी मांगेगा और मुझे कभी न परेशान करने की बात करेगा। क्या बात कर रहे हो? और आज तक उसने मुझसे जितने भी पैसे लिए ना, सब वापस करेगा। देखना। नहीं यार। अरे देखो तो सही है। केम छो बंटी? मजाમાં? आज कुछ प्रोग्राम है गोकुलधाम में? अरे रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है भाई। रंगारंग ने रिंगा रिंग। पता कैसे आना हुआ? मैं आपकी समस्या दूर करने के लिए आया हूँ माय डियर जीजाजी। समस्या दूर करने? वैसे मुझे पता है तू मुझे क्या बोलने वाला है। बताऊं? आप बताइए। तू अभी मुझसे ये बोलेगा कि जीजा जी, कल बहना गोकुलधाम सोसाइटी में आ रही है। नहीं माय डियर जीजाजी, बहना तो माँ के साथ रामेश्वर की यात्रा पर गई है, तो वो तो परसों लौटेगी। अच्छा, मतलब वहाँ से डायरेक्ट गोकुलधाम सोसाइटी आएगी? अरे वाह! क्या बहना ने आपको बताया? नहीं। तो आपको कैसे पता? है मेरे पास कुछ चमत्कारी शक्ति जिसकी वजह से मुझे सब पता चल जाता है।
चल अभी जो तू कहने आया है सबके सामने खुल के कह दे। माय डियर जीजा जी, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। जा माफ किया, थैंक यू। आगे बोल। और मैं आप सभी से भी माफी चाहता हूँ। अरे तू सबको छोड़, तू जो बोलने आया हो बोल। मेहता साहब, आपको महाप्रसिद्धि योग चाहिए ना? हाँ सुंदर भाई, आपको कैसे पता? तुमने बताया? नहीं, मैंने कुछ नहीं बताया इसको। भिड़े भाई, आपको महाप्रसिद्धि योग, बिजनेस प्रोग्रेस योग और बाल अकाल से घने बाल योग चाहिए, उसके लिए अंगूठी पहनी है ना? ओ भाई, तुम्हें कैसे पता सुंदरलाल? अंगूठी देख के। लेकिन ये अंगूठियों का योग कैसे पता आपको? सुंदर भाई को हर बात पता होती है। अय्यर भाई को जॉब प्रमोशन योग, सोनी भाई को बिजनेस प्रगति योग और हाथी भाई को फिट एंड फाइन योग। और जीजा जी आपको जीवन साथी साथ योग, सुख शांति योग, पड़ोस से मधुर व्यवहार योग और स्टाफ कंट्रोल योग, विदेश यात्रा योग, मीठे बोल योग और सबसे बड़ा योग वशीकरण योग। जेठा, सुंदर को ये सब कैसे पता भाई? भाई पता नहीं है सुंदर, तूने भी कोई अंगूठी मंगाई है क्या? अरे नहीं भाई डियर जीजा जी, मैंने कभी कोई अंगूठी का ऑर्डर नहीं दिया। सुंदर भाई, आपको कैसे पता चला? हाँ, तुम्हें कैसे मालूम सुंदर? तुम्हें कैसे पता है अंगूठी के बारे में? बताता हूँ। सबसे पहले आप वो जो बॉक्स पड़ा है ना, उसे उठाइए, उसके नीचे कंपनी का नाम लिखा हुआ है, वो पढ़िए, तब पता चल जाएगा। अरे ओ हनुमान जी, पूरा द्रोणागिरी पर्वत नहीं उठाना है, उसके अंदर संजीवनी बूटी, मतलब कि वो जो अंगूठी का छोटा बॉक्स है वो उठाना है, उसके नीचे पढ़ना है कंपनी का नाम। इस पे लिखा हुआ है DJJ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन कंपनी। और कंपनी कहाँ की है? अहमदाबाद। ओह, एक मिनट, ये कहीं DJJ डियर जीजाजी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन कंपनी तो नहीं है? सुंदर बड़ा, अहमदाबाद में कौन से जीजा जी हैं भाई? थोड़ी समझे नहीं? जेठालाल, डियर जीजाजी मतलब जेठालाल। सुंदरलाल ने जेठालाल के नाम से कंपनी खोली अहमदाबाद में। मतलब सुंदर, यह चमत्कारी अंगूठी तू बेचता है? हाँ जीजा जी। सुंदर, इस कंपनी के मालिक तुम हो तो भाई तुम साफ साफ स्पष्ट शब्दों में बताओ कि ये सब चक्कर क्या है। मैं इन सब में नहीं मानता हूँ, ये अंधविश्वास है, लेकिन तुम बताओ क्या ये अंगूठी सचमुच समस्या दूर करती है? पता नहीं। अरे पता नहीं क्या पता नहीं? बोल सीधा सीधा, ये अंगूठी के बहाने तू लोगों को लूटता है, उनकी भावना के साथ खेलता है। अरे उसे क्या बोल रहा है? गलती तेरी है। तू जैसे अंधविश्वासी लोग मौका देंगे तो ऐसा होगा ही ना। माय डियर जीजा जी, मैं किसी को लूटता नहीं हूँ। आज के जमाने में हर एक की कोई ना कोई समस्या होती है, तो मैंने अलग अलग रंग की अंगूठियां बना दी और हर एक रंग को एक समस्या का नाम दे दिया, और जिसका जो ऑर्डर था उसकी समस्या के हिसाब से उनको ऑर्डर भेज दिया, बस। ये है कलरफुल चूना। सुना, देख सुंदर, ये गलत है। हाँ बापूजी, गलत तो है, पर मैं जिन जिन इंसान को अंगूठी भेजता हूँ वो दुखी इंसान अंगूठी पहन के खुश हो जाता है, उसकी नकारात्मक भावना सकारात्मक हो जाती है।
और संयोग कहो कि चमत्कार, 100 में से 30-40 लोगों की समस्या दूर भी हो जाती है। और वो 30-40 लोग अगर अंगूठी ना पहनते तो भी समस्या दूर होने वाली थी। जैसे कोइंसिडेंटली पोपड़लाल को रिश्ता आया और वो रिश्ता हो नहीं से पहले टूट गया। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि अंगूठी झूठी है। क्या जीजा जी, सुंदर भाई ने आपके नाम पे कंपनी खोली और आपने अपनी कंपनी में ऑर्डर कर दिया और खुद की कंपनी में ऑर्डर करके खुद ही बेवकूफ बन गए। अगर अहमदाबाद में सबको पता चलेगा तो सुंदर भाई की क्या इज्जत रहेगी। चल चल इज्जत वाले चल, चुप रह। चीटर हो। अच्छा, तू जो कह रहा था कि 30-40% लोगों की समस्या दूर हो जाती है, तो बाकी के जो 50-60% जो लोग हैं जिनकी समस्या दूर नहीं होती है, उनके साथ तो ये चीटिंग ही है ना भाई। अरे माय डियर जीजा जी, हमारी वेबसाइट पे क्लियर लिखा है कि अगर आपकी समस्या हल नहीं हुई तो आपको पूरे पैसे वापस मिल जाएंगे। लेकिन सुंदरलाल, जिनकी समस्या दूर हुई है वो उनकी सकारात्मक सोच की वजह से दूर हुई है ना, तो उनसे तो तुम पैसे लेते ही हो। अरे नहीं नहीं भिड़े भाई, उन लोगों को नकारात्मक से सकारात्मक करने की अपनी फीस लेता हूँ मैं। फीस भरेगा, फीस। उनकी समस्या दूर होने का इनाम लेता हूँ